नगरी के जितशत्रु राजा के राज्य में धन धान्य से समृद्ध अनेक श्रेष्ठी रहते थे। उनमें एक भद्रा नामक सार्थवाही भी थी। उसका धन्य कुमार नाम का पुत्र था। 8 वर्ष की उम्र में धन्य कुमार अध्ययन हेतु कलाचार्य के पास गया। कलाचार्य के पास सीखकर वह 72 कलाओं में निपुण हो गया। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तब माता पिता ने अपने समान श्रेष्ठियों की 32 कन्याओं के साथ एक ही दिन में उसका विवाह कराया। पुत्र वधुओं के रहने के लिए 32 भवन और सबके मध्य में धन्य कुमार के लिए एक विशाल भवन बनवाया। धन्य कुमार को दहेज में 32 कोटि हिरण्य, सुवर्ण, हार आदि वस्तुएं प्राप्त हुई। धन्य कुमार अपनी सुंदर पत्नियों के साथ स्वर्गीय सुखों का आनंद लेने लगे। एक बार भगवान महावीर काकंदी नगरी के सहस्राम्र वन उद्यान में पधारे। राजा एवं प्रजा दर्शन वंदन करने हेतु पहुँचे। धन्य कुमार भी वंदन करने के लिए पैदल पहुँचे। भगवान ने धर्मदेशना से संसार की नश्वरता असारता बताई। धर्मदेशना सुनकर सभी अपने अपने स्थान लौट गए। धन्य कुमार को भगवान का उपदेश अच्छा लगा। धन्य कुमार सोचने लगे, मैंने 72 कलाएं सीखी, परंतु आत्मकला के बिना सभी विद्याएं कलाएं व्यर्थ है। उसने खड़े होकर भगवान को वंदन नमस्कार किया और बोला, हे भगवान, मैं निग्रंथ प्रवचन पर श्रद्धा, विश्वास, रुचि करता हूँ। मैं निग्रंथ प्रवचन के अनुसार प्रवृत्ति करना चाहता हूँ। अतः मैं अपनी माता से आज्ञा लेकर आपके पास अनगार धर्म स्वीकार करना चाहता हूँ। भगवान ने फरमाया, हे देवानुप्रिय, जैसा सुख हो वैसा करो, परंतु धर्म कार्य में समय मात्र का प्रमाद मत करो। धन्य कुमार वहां से अपने माता पिता के पास आकर उनके चरणों में वंदन कर कर बोले, हे पूज्य, मैंने भगवान महावीर स्वामी से धर्म सुना है। वह धर्म मुझे अत्यंत प्रीतिकर रुचिकर लगा है। अतः मैं आपकी आज्ञा से उनके निकट अनगार धर्म स्वीकार करना चाहता हूँ। धन्य कुमार के ऐसे आघातकारक वचनों को सुनकर माता मूर्छित हो गई। होश में आने पर माता पिता ने उसे अनेक प्रकार से समझाया, अनेक प्रलोभन दिए। अंत में हारकर माता ने आज्ञा प्रदान की। फिर पुत्र का महाअभिनिष्क्रमण महोत्सव विशाल रूप में करने के उद्देश्य से वह भद्रा सार्थवाही बहुमूल्य भेंट लेकर राजा जितशत्रु के पास गई। राजा ने राजोचित उपकरण प्रदान करके स्वयं धन्य कुमार का दीक्षा महोत्सव किया। दीक्षित होकर धन्ना मुनि ने भगवान को वंदन नमस्कार करके कहा, हे भगवान, आपकी आज्ञा हो तो मैं जीवन पर्यंत बेले बेले का तप करना चाहता हूँ। बेले के पारने के दिन भी आयंबिल ही करूँगा। आयंबिल में वृक्षाहार ही ग्रहण करूँगा, जिसमें घी, तेल आदि का लेप न लगा हो, तथा घर वालों के खाने के बाद बचा हुआ आहार जो बाहर फेंकने योग्य हो, जिसे कोई लेने की इच्छा न करे, ऐसे तुच्छ आहार की गवेषणा करूँगा। ऐसा आहार 21 बार अच्छे जल से धोकर वही अन्न पानी ग्रहण करूँगा। भगवान ने धन्ना मुनि को आज्ञा प्रदान कर दी। प्रथम बेले के पारने के दिन धन्ना मुनि ने प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे प्रहर में ध्यान किया। तीसरे प्रहर में पात्रों को लेकर भगवान के समीप आकर इस प्रकार निवेदन किया, बनते, आज मेरे छठ के पारने का दिन है। आपकी आज्ञा हो तो मैं काकंदी नगरी में उच्च नीच मध्यम कुलों में विधि अनुसार भिक्षा के लिए जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा सुख हो वैसा करो, परंतु धर्म कार्य में विलंब मत करो। भगवान से आज्ञा लेकर धन्ना मुनि नगरी में एरिया समिति पूर्वक अपने अभिग्रह के अनुसार आहार की गवेषणा करते हुए घूमने लगे। कहीं आहार मिलता तो पानी नहीं, और पानी मिलता तो आहार नहीं मिलता। ऐसी अवस्था में भी वे समाधि युक्त रहे। प्राप्त भिक्षान्न को लेकर वे भगवान के पास आए। गमनागमन संबंधी प्रतिगमन किया। भिक्षा लेने में लगे हुए दोषों की आलोचना की। भगवान को आहार दिखाकर अनासक्त भाव से उस नीरस रुक्ष आहार को गले के नीचे उतारकर उदरस्थ किया। स्वाद की आसक्ति से रहित होकर आहार किया। धन्ना मुनि ने भगवान महावीर के स्तविरों के समीप सामयिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। अपनी प्रतिज्ञा का दृढ़ता से पालन करते हुए अपनी आत्मा को निश्चल करके संयम मार्ग में प्रसन्न चित्त से विचरने लगे। यह शरीर संयम निर्वाह का साधन है, ऐसा मानकर ही वे आहार करते थे। शरीर सुंदर हो, बलिष्ठ हो, ऐसी भावना तो उनके अंतर्मन को छू भी नहीं सकती थी। वे धन्ना अनगार उस उदार तप के प्रभाव से शुष्क, रुक्ष, मांस रहित हो गए। उनके पैर, पैरों की अंगुलियां, घुटने, कमर, छाती, हाथ, हाथ की अंगुलियां, गर्दन, नाक, कान, आँख,
आदि शरीर के प्रत्येक अवयव कृश और शुष्क हो गए। उनका शरीर चमड़े से मढ़े हुए हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। वे दुर्बल हो गए थे। उन्हें उठने बैठने बोलने में भी कठिनाई होने लगी। वे सिर्फ अपने आत्मबल के आधार से ही संयम का पालन करते थे। शरीर में खून मांस नहीं के बराबर था, परंतु राख में दबी हुई चिंगारी की तरह वे तप के तेज से अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। उनकी आत्मा अलौकिक बलशाली हो गई थी, जिससे उनका मुख निर्धूम अग्नि के समान दैदीप्यमान हो रहा था। एक बार भगवान महावीर स्वामी राजगृही नगरी के गुणशील उद्यान में पधारे। राजा प्रजा आदि सभी दर्शन करने आए। भगवान ने धर्म देशना सुनाई। देशना सुनकर प्रजाजन हर्षित होकर अपने अपने स्थान पर लौट गए। महाराजा श्रेनिक ने भगवान को वंदन नमस्कार करके पूछा, भगवान, आपके सभी साधुओं में महादुष्कर तप करने वाला कौन है? भगवान ने फरमाया, काकंदी नगरी की भद्रा सार्थवाही के पुत्र धन्ना अनगार सभी साधुओं में महादुष्कर तप और महानिर्जरा करने वाले हैं। धन्ना मुनि के बारे में सुनकर महाराजा श्रेनिक वहां से उठे। जहाँ अनगार थे वहां आए। उन्हें 3 बार वंदन करके बोले, हे देवानुप्रिय, आप धन्य हो, कृतार्थ हो, पुण्यशाली हो। आपने मनुष्य जन्म सफल किया है। आपके कठिन तप साधना की भगवान ने प्रशंसा की है। धन्ना अनगार प्रशंसा सुनकर भी मौन ही रहे। उन्हें किंचित मात्र भी अहंकार नहीं हुआ। श्रेनिक महाराजा ने धन्ना अनगार को वंदन नमस्कार किया। पुनः भगवान को वंदन करके वे अपने स्थान पर चले गए। धन्ना अनगार अपनी साधना में ही प्रगति करते रहे। एक बार रात्रि में धर्म जागरण करते हुए धन्ना अनगार के मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि अब मेरा शरीर विशेष तपस्या करने के लायक नहीं रहा है। अतः अब जो थोड़ी सी शक्ति बची हुई है, तो भगवान से आज्ञा लेकर संथारा करना मेरे लिए श्रेयस्कर रहेगा। दूसरे दिन प्रातःकाल भगवान के पास आए और संथारा सलेखना करने की आज्ञा मांगी। भगवान ने भी अनुमति दी। प्रभु की आज्ञा प्राप्त कर धन्ना अनगार स्थविरों के साथ विपुलगिरी पर्वत पर चढ़े। 1 मास का संथारा आया। 9 मास तक संयम पालकर धन्ना अनगार सर्वार्थ सिद्ध महाविमान में देव बने। वहां से महाविदय क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध होंगे, यावत समस्त दुखों का अंत करेंगे।